आप सबका इस सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज फिर क्लास 11 का चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात करके आ चुके थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की सारी बात कर लिए थे। और एक लास्ट को टॉपिक छोड़ दिया था, यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वह यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट पर होगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को, और टॉपिक यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलो बाबू पहले हेडिंग बना लो, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट करता है ना। सॉल्यूशन जो बनता है दो चीज़ से, एक सॉल्यूट से और एक सॉल्वेंट से। तो जो लेस अमाउंट में हो जाए उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो मेरे पास सॉल्यूट का जो यूनिट होता है दो होता है। जो मेरे पास सॉल्यूट का यूनिट कितना होगा, दो होगा। एक को बोलते हैं फिजिकल यूनिट और दूसरा को बोलते हैं केमिकल यूनिट। कहने का मतलब कि हमारे पास जो यूनिट ऑफ सॉल्यूट हो रहा है वह दो हो रहा है। एक को बोलते हैं फिजिकल यूनिट, एक को बोलते हैं केमिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट में भी आपको कुछ पढ़ना है क्लास 11 में, और केमिकल यूनिट में भी कुछ पढ़ना है। ऐसे थोड़ा सा हम सबके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल यूनिट में है क्या क्या। तो फिजिकल यूनिट में हमने जो पहला पढ़ना है जिसको बोलते हैं W/W%, है ना। क्या नाम है? W/W%। इसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। इसी को क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। इसी को आप क्लास 9 में पढ़कर क्या हुआ? कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन निकालते थे वही हमारे पास मास परसेंटेज है, वही W/W है। ठीक है, चलिए सेकेंड जो हमारे पास है W/V%। W मास होता है, V वॉल्यूम होता है। तो ये जो मेरे पास W है इसको बोलते हैं मास, और Y मेरे पास क्या है बाबू? वॉल्यूम। W/V% कहने का मतलब मेरा यही है। W का मतलब मास होता है और V का मतलब क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो मेरे पास मास है वो वॉल्यूम में डिसॉल्व करेगा। बात करते हैं थोड़ा सा। अगला जो हमारे पास है V/V%, इसी को बोलते हो वॉल्यूम/वॉल्यूम, है ना। और एक और जो हमारे पास है ppm। क्या है बाबू? ppm। ppm कहने का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, और 1 मिलियन का जो मेरे पास वॉल्यूम होता है वह 10⁻⁶। ठीक है, चलिए तो हमारे पास फिजिकल यूनिट में क्या क्या रहे हैं? तो मास परसेंटेज आ रहा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ रहा है, और ppm आ रहा है। ठीक है, अगर आप केमिकल यूनिट में जाओगे बाबू, तो हमारे पास केमिकल यूनिट में हमारे पास आएंगे मोलरिटी, दूसरा हमारे पास आएगा मोलरिटी,
पहला बोलते हैं मोलरिटी, दूसरा हमारे पास क्या है मोलरिटी, तीसरा हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, और चौथा हमारे पास क्या है फॉर्मेलिटी। और अगला जो हमारे पास है नॉर्मलिटी। यही हमारे पास फिजिकल यूनिट्स हैं। दो हमारे पास यूनिट ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल यूनिट्स और केमिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट इस तरफ, केमिकल यूनिट्स इस तरफ, जिसमें हमको 11th में कुछ कुछ को पढ़ना है और कुछ कुछ को नहीं पढ़ना है। तो जो जो को पढ़ना है उसको हम थोड़ा सा एक डिफाइन करते चलते हैं हर एक को। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल यूनिट में हमारे पास मास परसेंटेज से, है ना। और मास परसेंटेज से पढ़ते पढ़ते आएंगे और यहाँ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करो, चलिए स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज को। तो चलिए पहले इसको इतना सारी चीज़ को मिटा दो, आराम से सीखेंगे। चलिए तो पहला हमारे पास क्या है मास परसेंटेज। इसको क्या बोलते हो भाई W/W परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज इसको क्या बोलते हो भाई W/W परसेंटेज। ये है क्या, W मतलब मास होता है और ऊपर जो सॉल्यूट है नीचे भी सॉल्यूशन है। देखिए इसी को बोलते हो W/W परसेंटेज। तो ऊपर हमारे पास सॉल्यूट होता है, नीचे हमारे पास सॉल्यूशन है। ऊपर सॉल्यूट है, नीचे मेरे पास सॉल्यूशन है ना। एक थोड़ा एग्जाम्पल से लेते हैं। क्या होता है भाई, कहता है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, है ना। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है, 10/100। ऊपर हमारे पास सॉल्यूट है और नीचे हमारे पास सॉल्यूशन है ना। और हम आपको बता करके ले आए हैं कि जब सॉल्यूशन बोल दे तो जब भी सॉल्यूशन बोलेगा तो आपको यह एडजस्ट कर लेना है कि वह जो मेरे पास सब्सटेंस है वह ग्लूकोज सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कहता नहीं है। तो जब मेरे पास सॉल्वेंट कहता नहीं है तो हमारे पास क्या होता है वाटर। बोल दे तो ठीक है और नहीं बोलता है तो हमें समझना है कि जो मेरे पास सॉल्वेंट है वह वाटर ही है, ठीक है। तो देखिए तो ऊपर मेरे पास सॉल्यूट, नीचे मेरे पास क्या है सॉल्यूशन। अगर हम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमारे पास है क्या ग्लूकोज है, कितना बाबू 10 ग्राम। ये हमारे पास क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना हमारे पास है 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास है 10 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास है 100 ग्राम, है ना। अब आपको निकालना होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्यूट का तो सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन और सॉल्यूट दे दिया तो सॉल्वेंट निकालना हो तो कहीं ना कहीं माइनस करना होगा। तो सॉल्यूशन से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 - 10, कहने का मतलब 90 ग्राम, है ना। मेरे पास कितना हो गया 90 ग्राम हो गया सॉल्वेंट। तो मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम
और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास 90 ग्राम। क्लियर। अब यहां से एक बात करेंगे हम, और बात करना क्या है कि जो ऊपर मेरे पास सॉल्यूट है, नीचे मेरे पास सॉल्यूशन है, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी वेट ऑफ जो सॉल्यूट होगा वह 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व करेगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या हुआ, W/W परसेंट और मास परसेंटेज। ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना मास डिजोल्व करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, W/W परसेंटेज, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज, है ना। अगर फार्मूला हम ड्राइव करना चाहें तो चलिए फार्मूला को ड्राइव करते हैं। चलिए फार्मूला को ड्राइव किया जाए। तो जब हमारे पास फार्मूला आएंगे वह क्या आएगा, W/W परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और शायद कंसंट्रेशन को भी बोलकर क्या है ना। ये जो हमारे पास यूनिट लेस होगा, यह यूनिट लेस क्यों होगा भाई, तो यूनिट लेस इसलिए होगा क्योंकि ये ऊपर ग्राम है और नीचे मेरे पास क्या है, ग्राम है, और ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और जब ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया तो कुछ बचा नहीं। क्लियर। थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल दे दो, कहता है 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट द मास परसेंटेज, है ना। कह क्या रहा है 10 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम, और हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है जो डिजोल्व कहाँ कर रहा है, 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब सोल्व करने में चलेंगे तो आपको पता है कि जो मेरे पास वेट है वह सॉल्यूट का है, और सॉल्यूट हमारे पास है क्या, ग्लूकोज। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो मेरे पास ग्लूकोज होगा कितना हो जाएगा, मेरे पास 20 ग्राम हो जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास साफ साफ कर रहा है 20 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो हमारे पास सॉल्यूट है वो 20 ग्राम है। ठीक है। अगला जो आएंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास है, 500 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास 20 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास 500 ग्राम। अब हम लोग को फार्मूला होता है W/W परसेंट का, है ना, क्या है भाई, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही ना। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास 20, ये वाला कितना हो जाएगा 500 इनटू कितना हो जाएगा 100। इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे काट लो वो 4 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 4%। कहने का मतलब कि जब 20 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व कर जाए
तो उसकी जो मेरे पास कंसंट्रेशन होगी वह कितनी होगी, 4% होगी। ठीक है, चलिए आगे चलूँ और आगे आपको देखेंगे वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड को W बाय V परसेंटेज, इसी का बोलते हुआ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना। यानी जो मास होगा डिजोल्व करेगा वॉल्यूम में, है ना। मास कहाँ डिजोल्व करेगा, वॉल्यूम में। यानी W बाय V परसेंट का अगर हमसे पूछेगा तो उनको बता सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। W बाय V परसेंट का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसका यूनिट होता है कैसे, ऊपर मेरे पास क्या हुआ, वेट है तो ग्राम होगा, यूनिट बात कर लो। ऊपर क्या होगा, ग्राम होगा, नीचे मेरे पास क्या है, वॉल्यूम होगा। तो G बाई V, और V का जो मेरे पास होता है लीटर, है ना। इसी को बोलते हो सेंटीमीटर क्यूब, एक और नाम है डेसीमीटर क्यूब। तो बोल लो भाई डेसीमीटर क्यूब, इसी को बोल लो सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को बोल लो लीटर। सब बात मेरे पास क्या है, बराबर है। इसी को ऊपर लेके चले जाओगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, ग्राम पर लीटर। यानी कहने का मतलब कि यूनिट ऑफ जो मेरे पास सॉल्यूट है, सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वह कितना है, ग्राम पर लीटर। ओके, क्या है, ग्राम पर लीटर। अगला हमारे पास क्या है, V बाय V परसेंट। हाँ, यहाँ पर कभी कभी मास को चेंज करना होता है, वॉल्यूम को मास में, मास को वॉल्यूम में। तो मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेंसिटी। और डेंसिटी का जब मेरे पास फार्मूला होता है, D जो होता है M बाई V होता है। अगर M निकालना चाहते हो तो VD हो जाएगा, और अगर V निकालना चाहते हो तो M बाई D हो जाएगा। यानी कि मास परसेंटेज को भी निकाल सकते हो, मास बाय वॉल्यूम निकाल सकते हो जब डेंसिटी दिया है ना। यहाँ पर हमने रिलेशन दिखा दिया कि मेरे पास डेंसिटी होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है ना। और जब मास को वॉल्यूम से भाग दो तो मेरे पास क्या मिल जाता है, डेंसिटी। अगर यहाँ पर M निकालना चाहते हो तो VD मिलेगा, V निकालना चाहते हो तो M बाई D मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे V बाय V परसेंटेज। चलिए तो अगला दिखा दो V बाय V परसेंटेज। चलिए V बाय V परसेंटेज, इसी को बोलते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। है ना, यानी कि जो मेरे पास वॉल्यूम होगा वॉल्यूम में डिजोल्व करेगा। यानी कहने का मतलब V बाय V परसेंट क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। V बाय V परसेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कहने का मतलब जो मेरे पास वॉल्यूम है वह वॉल्यूम में ही डिजोल्व करेगा। ठीक है, और ये भी मेरे पास क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्यों मेरे पास यूनिट लेस होगा, अगर बात करो यूनिट का भाई तो इसका भी एमएल हो जाता है, नीचे भी एमएल हो जाएगा, और एमएल एमएल क्या हो जाएगा, कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो ये हमारे पास है V बाय V परसेंट। अब यहां से एक बात और हम लोग करेंगे,
और वो किसका, वो पीपीएम। तो पहले आपको समझा दें कि पीपीएम का यूज करते कहाँ है और पीपीएम मतलब होता क्या है। चलिए तो फिजिकल को एक तरफ और लेके चलते हैं पीपीएम की तरफ। चलिए देखिएगा पीपीएम को, पीपीएम इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। क्या है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब, पार्ट पर मतलब क्या हो रहा है, तो 1 मिलियन पर मिलियन, पर मिलियन को आप समझोगे 1 मिलियन, और जो मेरे पास 1 मिलियन का वैल्यू होता है 10⁻6 होता है ना। यानी कहने का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अब जो डिजोल्व करेगा वह हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व करेगा, जो कि होना कितना है 10⁻6 में, है ना। कहने का मतलब पीपीएम का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। कहने का मतलब कि जब वेट ऑफ सॉल्यूट 10⁻6 में वह डिजोल्व कर जाए, है ना, कितना में कर जाए 10⁻6 में डिजोल्व कर जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएम। आप देखते हो भाई गाड़ी, जितना मेरे पास व्हीकल है उसका जो पॉल्यूशन है ना, एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन, आपका गाड़ी का पॉल्यूशन, तो इसका जो मेरे पास पॉल्यूशन है, इसकी जो पॉल्यूशन है इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं पीपीएम में। यानी कि पॉल्यूशन का जो मेरे पास मेजरमेंट होता है वह पीपीएम द्वारा होता है, कि मेरे पास कितना पीपीएम पॉल्यूट हुआ, ठीक है। तो इसका यूज यही होता है एटमॉस्फेयर का और व्हीकल का पॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। इस पर हमारे पास न्यूमेरिकल इसी टाइप से बनेंगे। एक न्यूमेरिकल बना है मास परसेंटेज का, वैसे ही न्यूमेरिकल यहाँ से वहाँ तक आएंगे सब जगह, और इन सब न्यूमेरिकल को हमें करना क्या होता है, बनाना होता है। हम लोग करेंगे क्या, सब न्यूमेरिकल को बनाएंगे इस टाइप से, ऐसा ही बनेगा। तो एक हम एक स्पेशल रख देंगे क्लास, जिसे हम क्या बात करेंगे, तो सारे न्यूमेरिकल का ही बात होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी मिल जाएंगे और वो भी यूट्यूब पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, और मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या, है ना। तो मेरे पास केमिकल यूनिट्स में हमारे पास था पहले मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, बस इतना ही पढ़ाएंगे। मोल फ्रैक्शन को पढ़ाएंगे, मोलरिटी को पढ़ाएंगे और मोलरिटी को पढ़ाएंगे। एक और नॉर्मलिटी पढ़ना है, उसके बारे में हल्का सा डिटेल्स देंगे, ज़्यादा कुछ देने की जरूरत है नहीं। चलिए तो पहले ये हम लोग दिखाते हैं मोलरिटी, ठीक है। चलिए बना लो भाई हेडिंग। अब जो लोग बात करेंगे केमिकल यूनिट की बात होगी, और केमिकल यूनिट पहले लोग बात करेंगे मोलरिटी का। चलिए मोलरिटी पहला हमारे पास क्या है, मोलरिटी, जिसको बोलते हो एम, है ना। तो मोलरिटी हमारे पास क्या है, एम है, कैपिटल एम। तो ये मेरे पास मोलरिटी जो मेरे पास कैपिटल एम है, वो क्या है, मोलरिटी। और यूनिट में होते क्या है, तो एक काफी क्लास देखकर क्या है, नंबर्स ऑफ मोल। अगर वहां पर ध्यान से नहीं देख पाए हो तो हम थोड़ा सा मोल्स बताते हैं। एक हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल होता है, और जो नंबर्स ऑफ मोल होता है यह होता है गिवन मास बाय क्या हमारे पास है, मोलर मास। तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर ले तो जो हमारे पास आएगा उसी को बोलते हैं नंबर्स ऑफ मोल, ठीक है। और जो नंबर्स ऑफ मोल हमारे पास है आएगा
उसी का यूज करेंगे मोलरिटी में भी और मोललिटी में भी। ऐसा आप याद हो कि हमारे पास मोलरिटी है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम। और हमारे पास कहता क्या है, तो कहता है कि नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 1 liter solution, dissolve in 1 liter solution, 1 liter solution is known as molarity, है ना? क्लियर? कहने का मतलब कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर कहने का मतलब कि 1000 ml, 1000 ml को ही बोलते हैं 1 लीटर, है ना? देखिए इसी वर्ग करना चाहते हो मोलरिटी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास नंबर्स ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻³ या फिर 1000। कब होगा 1000? जब आप मेरा ये एमएल में होगा। जब हमारे पास एमएल में रखोगे तो वह क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप उसको नहीं रखते हो तो क्या आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स बाय क्या आ जाता हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास वॉल्यूम दो चीज में होता है, लीटर में होता है और एमएल में होता है। अगर आप एमएल में रखते हो तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप लीटर में रखते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बात कर लो भाई एक और, इसको डिनोट किससे करते हो, एम से। तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास क्या होता है W/m, ये मेरे पास VmL है, इनटू कितना है 1000। जब इसी को अरेंज कर लोगे तो W/m इंटू 1000 बाय कितना हो जाएगा वॉल्यूम भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दो कि ये जो मेरे पास WA है ये हमारे पास MA है। तो जो WA हमारे पास है ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो MA है हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये जो हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, और ये जो मेरे पास वॉल्यूम है वह किस में हमारे पास है, वह है ml में है। ठीक है, बात करो भाई यूनिट का, तो मोल का हमारे पास मोल ही होता है और लीटर होता है वॉल्यूम का, यानी इसका जो मेरे पास होता है मोल पर लीटर। यानी कि जो मेरे पास मोलरिटी है इसकी जो यूनिट होगी वह मोल पर लीटर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मोलरिटी का। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट चेंज कर लोगे मोल में, और मोल में चेंज करके जो वॉल्यूम रहेगा उस वॉल्यूम में पुट कर लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे देगा। अगर उसको आप लीटर में चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं मोलरिटी को। तो आइए आपको दिखाते हैं मेरे पास मोलरिटी है क्या। देखिए हल्का सा साउंड परेशान कर रहा है, बाहर का भी साउंड आपको मिल रहा होगा। थोड़ा सा आज असुविधा है, इस असुविधा के लिए खेद है कि कुछ बाहर से भी साउंड आपको मिल रहे हैं। इसे मेरे पास न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है, ऐसा तो न्यूमेरिकल भी हम आप लोग करेंगे, और न्यूमेरिकल इसी टाइप से बनेगा, आराम से बना सकते हो आप। ठीक है, देख लो भाई मेरे पास मोलरिटी है क्या, मोलरिटी इसको बोलते हो आप स्मॉल m, मोलरिटी को बोलते हो कैपिटल M, इसको बोलते हो स्मॉल m। ये क्या होता है पहले देख लो, नंबर ऑफ
moles of solute which dissolve in 1000 gram of solvent is known as molality, है ना। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कहाँ डिजोल्व करना है हमको? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्वेंट में, है ना। और इसको आपको ग्राम में करना है, और अगर ग्राम में नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक और लिख सकते हो 1 kg। और आपको पता है 1 kg में हमारे पास होता कितना है? 1000 ग्राम होता है, यही ना। यानी कि मोलालिटी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। यानी जो मेरे पास m होगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, बाय क्या आ जाएगा मेरे पास? वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप केजी में रखना चाहते हो तो लो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप केजी में रखते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ग्राम में रखते हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए ये भी हमारे पास, इसका देख लो भाई, है ना। तो यूनिट अगर देखना चाहते हो तो ऊपर होता है मोल और नीचे मेरे पास क्या होता है? ग्राम। तो मोल पर ग्राम हो सकता है इसका, या इसको बोलते हो मोल पर केजी। ठीक है, इसका क्या है? मोल पर केजी। इसे मेरे पास जब क्वेश्चन आएगा उसको कर क्या सकते हो भाई? पहले मोल में चेंज कर लो, और जब मोल में चेंज हो जाएगा तो फिर कहाँ चेंज कर लो भाई? उसको उसके जो सॉल्वेंट दिया है उसे डिवाइड कर लो। अगर ग्राम में है तो 1000 लगाने की जरूरत है, अगर वह केजी में है तो 1000 लगाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट पुट करोगे आपका आंसर वो देगा। एक बात और बात कर लो इसका m का। एक और क्या आता है मेरे पास? W/m 1000 बाई में इसको फिर रखो W, और W हमारे पास इसमें दो आ गया, एक ऊपर भी और एक नीचे भी है। तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगी कि ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है ना। अगर आपको टेंशन लेना है ना, इसको हम कर देते हैं। तो जो मेरे पास WA है तो इसको A में कर देंगे, इसको B कर देंगे, है ना। तो M जो मेरे पास क्या है? मोलालिटी है। W मेरे पास क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। A में हमारे पास क्या है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और W भी हमारे पास क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। तो ये हमारे पास इतना सारा चीज है। यहाँ से भी और एक पढ़ाना था, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी पढ़ाते भी, बट उसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बाहर से कुछ साउंड आ रहे हैं जो कि ये वीडियो को थोड़ा सा आपको सीखने में परेशानी करेगा। इसलिए मेरे पास मोल फ्रैक्शन है, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। वेट कीजिए अगले क्लास का। चलिए, थैंक्स।